गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? कोविड के समय में मुझे उम्मीद है आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, आज कक्षा 9th का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना। शंकु कैसी आकृति होती है बच्चों? बचपन से ही आप आइसक्रीम कोन्स में खाते हुए आए हो। कोन्स के बारे में हम हमेशा सुनते हुए आए हैं। कोन्स को ही हम हिंदी में शंकु कहते हैं। आपका बर्थडे कैप, जब आप बर्थडे मनाते हो और बर्थडे कैप पहनते हो, आप देखते हो कि वह भी एक कोन की शेप में होता है। और चना जोर गरम वाले भैया को कौन भूल सकता है भला? भैया चना जोर गरम तो देना, वो कोन में देता है आपको, है ना? तो उसी को हम शंकु कहते हैं बच्चों। आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ कोन्स हैं। इस तरह से हमने कुछ कोन्स बना रखे हैं। ये जो कोन है, इसमें हम देखते हैं कि इसका एक शीर्ष होता है तथा नीचे हम इसका जो आधार है यह वृत्ताकार है। ठीक है, आधार इसका एक वृत्ताकार शेप में होता है बच्चों। और इसमें अब हम देखो, अब हम ये करेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि वर्कशीट 44 पर आधारित है। इसमें आप देखोगे कि यह तो बिंदु ए जो है, हमारे पास यह एक कोण दे रखा है। इस कोण में ए इस कोण का शीर्ष है तथा नीचे इसका आधार है। ए बी इसकी ऊंचाई तथा बीसी आधार की त्रिज्या कहलाती है। एसी शंकु की त्रियक ऊंचाई कहलाती है। मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता देती हूँ बच्चों। इसकी ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई में क्या फर्क होता है? जब हम किसी भी शंकु को, जब हम इस तरह से इसका जो ये जो तिरछी जो लंबाई होती है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इंग्लिश में से स्लैंट हाइट भी कहते हैं। और जो इसका जो आधार के साथ में जो लंब बनता है जिस ऊंचाई के साथ, वह इसकी ऊंचाई कहलाती है। देखिए इस आकृति में आप बेहतर समझ पाएंगे। यह हमारे पास एक शंकु की आकृति है जिसमें आधार हमें एक सर्कुलर मोशन में नजर आ रहा है। आधार, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो कि ये देखिए बच्चों, आधार हमारा सर्कुलर में है जिसकी त्रिज्या है r। यह इसकी शंकु की ऊंचाई है और यह तिर्यक ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम L से लिखते हैं अक्सर। क्योंकि अब त्रिभुज AOC में यदि हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी लग रही है, जिसमें हम कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, अर्थात L का वर्ग बराबर H का वर्ग जमा R का वर्ग। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें आप देखोगे यहाँ हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके लिए। इसमें आप देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर आर हमने लिया आधार की त्रिज्या है, एल हमारे शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, आइए कुछ सवालों द्वारा हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमें दे रखा है बच्चों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पाई आर एल, पाई की जगह हमने लिखा 22/7 और आर की जगह हमने लिखा 7, एल की जगह हमने लिखा 10, तो 220 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसके अंदर एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बच्चों सिर्फ ऊंचाई लिखा होता है तो हम इसमें h लेते हैं और आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है r हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल, ये जो हमारा लिखा है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम कैसे करेंगे इसको? h हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर और r दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर।
इस फॉर्मूले से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर बराबर 12 की घात 2 जमा 16 की घात 2। इसका मतलब है 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। जब दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 400 और इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 20, अर्थात एल बराबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमने पाई कॉमन निकाल लिया तो पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को पाई आर इंटू, देखिए पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो पाई आर यानी कि पाई की जगह हमने लिखा 3.14, आर की जगह हमने लिखा 12 गुणा 20 जमा 12। 20 हमारा यहाँ पर एल है और 12 हमारे पास आर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने देखा 3.14 गुणा 12, 20 जमा 12 32। इन तीनों का जब हमने गुणा किया आपस में तो हमारे पास आ गया 1205.76 वर्ग सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जिसमें हम इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। एक्सरसाइज आपके लिए, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी व्यास दे रखा होता है तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया था कि जब भी हमें व्यास दिया है सबसे पहले हम उसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे, अर्थात शंकु की त्रिज्या बराबर 10.5/2 और त्रियक ऊंचाई एल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब आप इसे फॉर्मूला में पुट कर लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले। सेकंड क्वेश्चन है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। अब यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रियक ऊंचाई दे रखी है बच्चों 21 मीटर, यानी कि एल हमें दे रखा है 21 मीटर और आधार का व्यास दे रखा है 24 मीटर। इसका अर्थ है आधार की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 12 मीटर। अब इसको हम अपने शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे और इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद है ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का आंसर आपको आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शंकु का आयतन ज्ञात करना। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ और सभी बच्चे मास्क जरूर लगाएं अपनी कोविड से सुरक्षा के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।